लेआउट ऑफ गार्डन के बारे में, ठीक है। लेआउट ऑफ गार्डन, बाग के रेखांकन का तात्पर्य बाग में पौधों की रोपण दूरी से है, रोड या रास्ते व कार्यालय की स्थिति से होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। इसे भी किसी विशेषज्ञ की देखरेख में पूर्ण किया जाना चाहिए। खेत में रेखांकन से पहले एक रेखा चित्र बनाना भी एक लाभदायक रहता है, ठीक है। सही रेखांकन हेतु बागवान को पौधरोपण विधि या पौधरोपण दूरी को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। रेखांकन के निम्नलिखित लाभ होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट तरीके से किया गया रेखांकन प्रत्येक फल वृक्ष हेतु बराबर क्षेत्र का बंटन करता है या आपस में बराबर क्षेत्र बांटता है, ठीक है। यह बाग में कई सामायिक क्रियाओं जैसे निराई गुड़ाई, काट छांट, छिड़काव, तोड़ाई आदि सही ढंग से करने में सहायता करता है। यह भूमि का आधिकारिक उपयोग कर उसे कम से कम बेकार रखता है। यह बाग की अच्छी रखरखाव में सुविधा प्रदान करता है। यह बाग की बढ़ोतरी हेतु की व्यवस्था रखता है, ठीक है। अब प्लांटिंग मेथड या पौधरोपण की विधियां। प्लांटिंग मेथड, अब आते हैं प्लांटिंग मेथड पर या रोपण की विधियां। सबसे पहले आएगी वर्गाकार विधि या स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसको वर्गाकार विधि बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम जैसा इसके नाम से ही प्रतीत होता है, वर्गाकार मेथड। समान भुजाओं वाले वर्ग जैसे रेखांकन कर लिया जाता है। वर्ग की भुजा पर कोने पे प्लांट लगा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे वर्गाकार मेथड, यहाँ पे प्लांटिंग कर दी जाती है, ठीक है। यह विधि बहुत ही आसान तथा मुक्त रूप से प्रयोग में लाई जाती है।
रेखांकन वायु वृत्ति की कतार से 6 मीटर स्थान छोड़कर किया जाता है। इसमें 6 मीटर स्थान छोड़कर प्लांटिंग की जाती है। पौधे की प्रथम पंक्ति से पौधे की आधी दूरी पर बनाई जाती है। उसके बाद पंक्तियां लंबवत बनाई जाती हैं। इस विधि द्वारा पौधे लगाने के लिए कतार से कतार व पौधे से पौधे समान दूरी पर निशान लगाकर रेखाएं खींच दी जाती है। समान दूरी पर निशान लगे, इधर भी यहाँ भी बिल्कुल समान दूरी पर और कतार। जिस स्थान पर खड़ी और बड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसी स्थान पर पौधों को लगाया जाता है। एक दूसरे को काटती उसी स्थान पर पौधे को प्लांटिंग की जाती है। ठीक है। इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी कतार से कतार की दूरी समान होती है और 4 वृक्ष मिलाकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस विधि में बगीचा अधिक घना नहीं होता तथा प्रत्येक पौधे के विकास के लिए समान स्थान मिलता है, जिससे सिंचाई, निराई आदि कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पद्धति में वृक्षों के बीच जल्दी तैयार होने वाले फल जैसे स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनानास आदि या कोई वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसके यहाँ पे ये जगह चुनी है, यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब आ जाएंगे नंबर 2 पे है आयताकार विधि। ठीक है, इसी की तरह है, बस ये आयत की तरह हो जाता है। नंबर 2 रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड या आयताकार विधि। इसकी दूरी 4 मीटर, उसमें लंबाई भी 4 मीटर समान रखते हैं इसमें। अब आयताकार में 10 मीटर तक।
में यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही है, परंतु इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी कतार से कतार की दूरी से कम होती है। पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी कम होगी। पौधे से पौधे की दूरी कतार से कतार की दूरी कम होगी। ठीक है। इस विधि द्वारा पौधे लगाने पर वृक्षों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। इस विधि में भी पौधों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। ठीक है। इस विधि में प्रति कतार पौधे की संख्या वर्गाकार विधि से अधिक होती है। वर्गाकार विधि की तरह इस विधि में भी सामयिक क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। ठीक है। इसमें निराई गुड़ाई या रूढ़िकर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। ठीक है। अब है नंबर 3 पे पूरक या पंचकोण विधि। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड या पंचकोण या पूरक विधि। ठीक है। पंचकोण या पूरक विधि कहते हैं।
ये है इसका, ठीक है। इस विधि का रेखांकन वर्गाकार विधि की तरह ही होता है, ठीक है। ये वर्ग है, सेम इसलिए वर्गाकार विधि की तरह ही होता है, परंतु प्रति 4 पौधे के केंद्र में, केंद्र का मतलब यहाँ पर, प्रति 4 पौधे के केंद्र में एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। यहाँ भी लगाया जाए, यहाँ भी लगाया जाए, यहाँ भी, और ये अतिरिक्त पौधा, ठीक है। अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। इस विधि में प्रति इकाई वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दुगने पौधे लगाए जाते हैं। केंद्र में लगाया जाने वाला पौधा अस्थायी होता है, जैसे आम व लीची के बगीचे में पपीता, फालसा, अलूचा, आलू बुखारा, अमरूद, किन्नू को पूरक पौधे के रूप में लगाया जाता है। पूरक पौधे के रूप में से लगाया जाता है बीच में, ठीक है। जैसे आम व लीची के बगीचे में पपीता, फालसा, अलूचा, आलू बुखारा, अमरूद, किन्नू को पूरक पौधे के रूप में लगाया जा सकता है, ठीक है। पूरक पौधे से शीघ्र उत्पादन मिलने लगता है, शीघ्र उत्पादन मिलने लगता है, जबकि ये इन पौधों से नहीं मिलेगा जल्दी उत्पादन, इन वालों से जल्दी उत्पादन मिलने लगेगा पूरक वाले से, जो बीच में लगाया जाएगा उससे। जब मुख्य पौधे बड़े हो जाते हैं तब पूरक पौधों को बाग से काटकर अलग कर दिया जाता है। जब ये वाले पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये जो पूरक पौधा होगा उसको काट के अलग कर दिया जाएगा। फिर आ जाएगा ट्रायंगुलर विधि, ठीक है, या मेथड। ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, या त्रिभुजाकार विधि।
वर्गाकार विधि के समान ही होती है, परंतु इस विधि में दूसरी कतार के पौधे पहली पंक्ति के पौधे के मध्य में लगाए जाते हैं। ये मध्य में लगाए जाते हैं, इस यहाँ पर, ठीक है। इसको छोड़ के इसमें मध्य में लगाए जाते हैं, ठीक है। इस क्रम में तीसरी पंक्ति के पौधे दूसरी पंक्ति के पौधे के मध्य लगाए जाते हैं तथा इसी क्रम को आगे की पंक्तियों तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। इस विधि की महत्ता बहुत कम है, क्योंकि इसमें एक तो पौधे वर्गाकार विधि से कमाते हैं, दूसरे भाग में सामयिक क्रियाओं को करना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि पौधे की बढ़वार हेतु काफी स्थान उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। इसमें कर्षण क्रियाएं कम हो पाती हैं, ज्यादा प्लांट आ जाते हैं। अब आ जाएगी हेक्सागोनल मेथड, ठीक है। या षटभुजाकार विधि भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
अब आ जाते हैं षटभुजाकार विधि। ठीक है, या हेक्सागोनल मेथड। ठीक है, इस विधि को समत्रबाहु त्रिभुज विधि भी कहा जाता है। इस विधि में पौधों को षटभुज के सभी 6 कोणों पर लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है तथा 7वां वृक्ष केंद्र में लगाया जाता है। केंद्र में लगाया जाता है। इस प्रकार पौधे से षटभुजाकार आकृति बनती है। षटभुजाकार आकृति बन रही है। ठीक है, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्रफल में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ भी लगाए जाएंगे पौधे और लगाए जाएंगे। ठीक है, इस विधि में भूमि का अधिक उपयोग होता है। यह विधि शहर के समीप वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि शहर के समीप भूमि की उपलब्धता बहुत कम होती है तथा यह महंगी भी होती है। ठीक है, अब आ जाइए कंटूर विधि। इस विधि का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु के बागों हेतु में किया जाता है। जहाँ भूमि समतल नहीं होती, पौधों को ढाल के अनुसार लगाया जाता है। सिंचाई बूंद बूंद विधि द्वारा करना लाभप्रद या लाभयुक्त रहता है। इस विधि में पौधे की संख्या प्रति हेक्टेयर अन्य विधियों की अपेक्षा कम होती है। यह कंटूर विधि। कंटूर मेथड। कंटूर मेथड यह विधि पर्वतीय इलाकों में अपनाई जाती है और इसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है या सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे समझ कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं।